क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचाने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको देखना है रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद। तो ये सब बहुपद हमको दिया हुआ है, इसमें पहचानना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका घात से हम पहचानेंगे कि कौन रैखिक, कौन द्विघाती और त्रिघाती है। तो देखिए यहाँ पे घात 2 है। ठीक है, सबसे जो ज्यादा घात रहेगा इस बहुपद में, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बहुपद है, इसमें सबसे ज्यादा घात है 2। ठीक है, तो 2 हुआ द्विघाती, तो यहां पे लिखेंगे हम द्विघाती। देखिए यहां पे हम लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, यानी पहला हुआ द्विघाती। अब देखिए दूसरा में 7x का घात 3 है। तो यहां पे देखिए घात 3 है। ठीक है तो ये एक पद ही, लेकिन घात देखना है हमको। इसमें एक पद, दो पद हमको नहीं लिखना है, द्विपदी ये सब हमको देखना है कि द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिघाती। ठीक है, दूसरा में अब देखिए तीसरा 1 माइनस एक्स। तो इसमें देखिए एक्स का घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो जब एक घात है तो इसको बोलेंगे रैखिक। देखिए 2 घात वाला को द्विघाती बोलते हैं, 3 घात वाला को त्रिघाती और 1 घात वाला को रैखिक। तो यहां पे हम लिखेंगे रैखिक। ठीक है, यानी ये हुआ द्विघाती बहुपद, ये हुआ त्रिघाती बहुपद और ये हुआ रैखिक बहुपद। अब देखिए यहां पे चाहे कितना भी पद हो इसमें, बस हमको घात देखना है। तो 3 घात है सबसे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे त्रिघाती। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं त्रिघाती। ठीक है, अब देखिए बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पे देखिए चाहे कितना भी बड़ा पद हो, 5-6 पद जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको घात देखना है। तो सबसे ज्यादा घात कौन से पद पे है, बाई पे। वो कौन, कितना घात है, 2। तो 2 घात वाला को क्या बोलते हैं, द्विघाती। तो यहां पे हम लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, अब देखिए यहां पे √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 टी। यह देखिए टी है। ठीक है, √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 टी। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा घात 2 ही है, क्योंकि यहां पे टी है सिर्फ, तो टी का घात 1 हुआ। जब नहीं कुछ है तो 1 घात है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 2 घात हुआ यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, क्योंकि 2 घात वाले को द्विघाती बोलते हैं, 3 घात वाले को त्रिघाती, और जब कोई भी घात नहीं रहता है तो उसको रैखिक। तो देखिए इसको हम लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। तो देखिए पहला में है 25 घात का एकपदी बहुपद, दूसरा में है 15 घात का द्विपदी बहुपद, तीसरा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद, चौथा में देखिए 0 घात का एकपदी बहुपद, पांचवा में है 2 घात का त्रिपदी बहुपद, छठा में है 4 घात का द्विपदी बहुपद। तो एक एक उदाहरण देना है इन सब का। तो देखिए पहला में है 25 घात का एकपदी बहुपद। तो देखिए 25 घात का एकपदी बहुपद, तो यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी अंक एक पद में बस देना है,
तो देखिए मान लीजिए हम 5 लिख सकते हैं, कोई भी x का घात 25। ठीक है, तो देखिए बस हमको एक पद देखना है और 25 घात, तो 25 घात लगा देना है, x y z t कुछ भी लिख के, और यहाँ पे कोई संख्या रख देना है। ठीक है, तो ये हो गया एक पदी बहुपद जिसका कि घात 25 है, यानी इसमें आंसर जो किताब में दिया हुआ वो भी आप लिख सकते हैं, या अपने मन से भी कोई भी संख्या बना के, बस एक पद ही होना चाहिए और घात होना चाहिए 25। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आंसर ही लिखें इसमें। ठीक है, बस आप अपने मर्जी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस एक पद ही होना चाहिए और घात जो होना चाहिए 25 होना चाहिए, एक्स बाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी कोई नंबर दे सकते हैं, बस उदाहरण देना है हमको। अब देखिए दूसरा हम कह रहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद। तो देखिए यहां पे भी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5 बाई का घात 15 प्लस कुछ भी 3। ठीक है, तो ये देखिए दो पद हो गया इसमें, एक पद ये हुआ, और देखिए अगर हम यहां पे बाई का घात 5 भी कर दे तो भी सही होगा, क्योंकि 15 घात का द्विपदी बहुपद, तो सबसे ज्यादा घात को 15 ही रखना है, 15 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, दूसरा वाला घात को कम ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद 15 घात का। देखिए दो पद है इसमें तो द्विपदी हुआ, और सबसे ज्यादा घात 15 रखना है, तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या रख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, या अपने मन से यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर, यहाँ पे x भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं। ठीक है, बस सबसे ज्यादा घात 15 होना चाहिए और द्विपदी यानी 2 पद होना चाहिए। देखिए बीच में प्लस आ गया तो 2 पद हो गया। अब देखिए तीसरा में, तो तीसरा में देखिए कह रहा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद। तो देखिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम t लिखेंगे, तो t का घात कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब t का नहीं, कोई का u का भी ले सकते हैं आप, x का भी ले सकते हैं, मतलब घात 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 घात का त्रिपदी बहुपद कह रहा है, सबसे ज्यादा घात 8 होना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2t का घात 3 माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं 4। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, t का घात 8 प्लस 2t का घात 3 माइनस 4। देखिए यहाँ पे 3 त्रिपदी बहुपद है, यानी 3 पद है। देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, और सबसे ज्यादा घात है 8। उसके बाद देखिए उससे कम रखना है, यहाँ इन्हें यहाँ पे 9 कर देना है। 8 सबसे ज्यादा, 8 घात कह रहा है तो 8 को सबसे ज्यादा ही रखना है। उसके बाद 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया त्रिपदी बहुपद 8 घात वाला। ठीक है, अब देखिए 4 में, तो 4 में शून्य घात का एक पदी बहुपद। तो देखिए कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए शून्य घात का एक पद ही, तो एक पद हो गया शून्य घात। अगर हम यहाँ पे एक पद ही है तो यहाँ पे 0 लगा दें, तो देखिए ये शून्य घात हो गया, क्योंकि x का घात 0 क्या हो जाता है, 2 गुने 1, x का घात 0 1 हो जाता है, तो 2 ही होगा, यानी आप सिर्फ 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना बस समझाने के लिए था। ये संख्या में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5, तो ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हम 2 ही लिखे हैं तो 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि घात x का घात 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप 2 3, आंसर तो 3 दिया हुआ है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया शून्य घात का एक पद ही, एक पद है और शून्य घात है। देखिए शून्य घात है, तो शून्य घात लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो बस 2 आंसर इसका दे सकते हैं। अब देखिए 5 में 2 घात का त्रिपदी बहुपद। तो 2 घात कह रहा है, तो यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है,
तो देखिए 2 घात, तो 2 घात सबसे ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद 1 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात है। त्रिपदी यानी 3 पद, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो 3 घात हो गया। और सबसे ज्यादा घात 2 हुआ, यानी 2 घात का ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब देखिए 6 में 4 घात का द्विपदी बहुपद, तो कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम लेते हैं x का घात 4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए द्विपदी बहुपद यानी 2 पद का बहुपद है, और घात कितना है 4 सबसे ज्यादा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आप हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कोई आप अपने मन से भी कोई इसमें बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख रहा है प्रत्येक स्थिति में अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। देखिए आंसर में भी लिख रहा है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जितना कह रहा घात उतना सबसे ज्यादा घात होना चाहिए। और त्रिपदी कह रहा 3 पद, द्विपदी कहेगा तो 2 पद, और एक पदी कहेगा तो 1 पद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो P0 ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए, पी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए P0 ज्ञात करना है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे px के नीचे ही लिखेंगे P0 या P0। देखिए x px यानी x का मान यहाँ पे देखिए x सब जगह है, ठीक है। तो px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो P0 यानी x के जगह पे हम 0 रखेंगे। देखिए एक बीच में x है तो वहां पे 0 आ गया, तो अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे 0 माइनस 2 गुने 0 प्लस 1। देखिए यहाँ पे px, तो x के जगह पे क्या आ गया 0, तो अब x को हटा करके हम सब जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 गुने 0 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए 0 माइनस 2 गुने 0 0 प्लस 1, 0 का वर्ग 0 होगा। अब देखिए 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या होगा 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो देखिए P0 या P0 हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो P0 कितना आएगा 1 इसका आंसर। अब देखिए बी में यदि QX बराबर एक्स क्यू माइनस 3x, x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस 3x माइनस 1, तो Q1 ज्ञात करें। तो देखिए QX बराबर कितना दिया हुआ है एक्स क्यू, एक्स का घात 3 को एक्स क्यू बोलते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो देखिए अब हमसे कह रहा है कि Q1 ज्ञात करें, तो यहां पे हम लिखते हैं Q1, ठीक है। तो देखिए Q1 यानी x को हटा दिया 1 आ गया है, तो अब x के जगह पे हम 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 का घात 3, ठीक है, माइनस 3 गुना 1 का घात 2 प्लस 3 गुना 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए QX बराबर था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो Q1 आ गया है, मतलब x को हटा दिया 1 आ गया है, तो अब x के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। जहां जहां x है सब जगह x रखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 1 का घात 3 कितना होगा 1 ही होगा, माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 गुने 1 3 ही होगा यहां पे, प्लस 3 गुना 1 3 होगा, माइनस 1 है उधर। तो अब देखिए 1 है यहां, प्लस 1 है, माइनस 1 है, तो खत्म हो गया, 0 आता है, माइनस 3 है और 3 है, क्या बचा 0, ठीक है। देखिए माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, घट के 1 में से 1 गया 0, माइनस 3 में से 3 गया 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो QX बराबर इतना था, तो Q1 बराबर कितना आएगा 0 इसका आंसर।
सी देखिए, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं आर जेड बराबर 7z का घात 3 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो P0 और R0 में संबंध स्थापित करें। तो देखिए यहाँ पे Px बराबर दिया हुआ है और Rz बराबर इतना दिया हुआ है, तो P0 और R0 हमसे निकालना है, उसके बाद उसका संबंध स्थापित करना है। अब देखिए Px बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो पहले हम P0 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P0 बराबर, तो देखिए x के जगह पे 0 आ गया, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 0 माइनस 4 गुना 0 प्लस 4, तो देखिए कितना आएगा 0 माइनस 4 गुने 0 0 प्लस 4, तो कितना आएगा आंसर देखिए 0 माइनस 0 0 प्लस 4 कितना आएगा 4, यानी Px बराबर इतना है, तो P0 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए Rz बराबर कितना है 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो यहाँ पे देखिए R0 निकालना है क्योंकि P0 और R0 में संबंध स्थापित करना है। तो अब R0 निकालेंगे, यानी R इस तरह से, तो देखिए z के जगह पे क्या आ गया 0, तो अब हम z के जगह पे 0 रखेंगे, तो 7 गुने 0 का घात 3 माइनस 3 गुना 0 का घात 2 प्लस 5 गुना 0 प्लस 4। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो Rz बराबर इतना था, तो R0 बराबर, यानी z के जगह पे 0 रख दिए हैं। देखिए तो 7 गुने 0 का घात 3 कितना होगा 0 ही होगा, तो 7 गुने 0 0 माइनस 3 गुने 0 0 प्लस 5 गुने 0 0 प्लस 4, तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 4 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो अभी हम लाए थे P0 बराबर भी 4 लाए थे और R0 बराबर भी 4 आया है। ठीक है, तो देखिए P0 बराबर कितना लाए थे 4 और R0 बराबर भी 4 आ गया है, यानी P0 किसके बराबर है R0 के, तो यही इसका संबंध हो जाएगा। देखिए अभी लाए थे P0 बराबर 4 और R0 बराबर 4 आ गया, तो हम यहां पे लिखेंगे अतः P0 बराबर R0, यानी P0 किसके बराबर है R0 का है, तो ही इन दोनों में संबंध है, दोनों बराबर है, क्योंकि कह रहा था कि P0 और R0 में संबंध स्थापित करें। तो देखिए दोनों का आंसर 4 ही आया है, P0 का भी 4 आया है और R0 का भी 4 आया है, तो दोनों बराबर आया है, दोनों 4 है तो दोनों बराबर है, इसलिए इसका संबंध हो जाएगा P0 बराबर R0। ठीक है, तो यही इसका संबंध स्थापित करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हल कर देंगे, ABC तीनों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।